हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के लिए रसायन विज्ञान का पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी आपकी करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि यहीं के यहीं आपको सभी प्रश्न याद करना है। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का सभी का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, साथ ही साथ विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, इन सभी के आंसर आपको यहीं के यहीं बताने वाला हूं। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में रखा गया है कि भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में ऐसे लिखना है। तो आप वैज्ञानिक अंकन में लिखना सीख लीजिए। 8.5 गुणे 10 के ऊपर 7 की घात आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर यदि कोई भी संख्या चेंज कर दी जाए तो आप पर निकालना आना चाहिए, इसलिए आपको सीख लेना है कैसे निकालते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से आपका एक अंक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यानी कि अभी से पक्का हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, एक मोल विलय में समाविष्ट करता है। तो क्या होगा, विलायक के 1000 ग्राम होगा आ नंबर का सही आंसर इसका। इसके बाद आपसे पूछा गया है ताप का एसआई मात्रक लिखिए। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन में के होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ है हैश का नियम, यानी कि हैश हैश का नियम आपने पढ़ा होगा इससे संबंधित। तो किससे संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन, यानी कि अभिक्रियाओं से संबंधित होगा। तो 4 नंबर का इसका आंसर आप लगा लीजिए, एकदम सही होगा। इसके बाद पांचवा आएगा। तो पांचवें में देख लीजिए, आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। तो परमाणु संख्या पर व्यक्त करता है। ठीक है, तो आपके विकल्प हो गए। अब बढ़ते हैं खालिस्तान की तरफ, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से देख लीजिए। इसमें दिया गया है फर्स्ट की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। अभिकारक, अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे इस अध्याय को। अभिकारक कहते हैं, यानी कि जिसे क्रियाकारक भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिलाया जाता है। तो आयोडीन मिलाया जाता है, जैसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप आयोडीन लिख सकते हो। इसके बाद में देखिए तीसरा, दहन ऊर्जा यहाँ पर दी हुई है, डेल्टा एच का मान सदैव क्या होता है। तो दहन ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस यानी कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आपको धनात्मक लिख लेना है। इसके बाद फोर्थ देख सकते हो, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन वरीयता कितनी होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की 0 होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद पांचवा है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 20 है तो उसे आवर्त सारणी में रखेंगे, यानी कि दूसरे वर्ग में रखेंगे आप। ठीक है, और इस आवर्त सारणी का आप एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लेना है कि कौन सा तत्व कहाँ पर रहता है, इसका एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, हो सकता है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 हो। तो अब बताइए कि कौन से वर्ग में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से देख कर जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है, जिसमें दी गई है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर मिली हुई है, आप देख सकते हो। तो इनको मिला लीजिए ध्यान से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। इसका अच्छे से रिवीजन करके जाना है पेपर देने आपको। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पूछा गया है कि कितने तत्व ज्ञात हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आवर्त सारणी की अभी बात हो रही थी उसमें पूछा गया है कि कितने तत्व ज्ञात हैं। तो अभी तक 118 ज्ञात हैं। और आप लोग बताइए कि और कोई नया खोज कर दी हो आप लोगों ने तो बताइए फिर। नहीं तो अभी तक तो 118 है। ठीक है, बुक में भी आपको पढ़ लेना है, 118 ही मिलेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान की इकाई, यानी कि मानक इकाई बताना है। तो AMU होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यदि 23 OMU है, यानी कि AMU है। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पर उसकी द्रव्यमान परमाणु परमाणु का क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर दिया गया उसके उसके परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, फार्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद देखिए अवस्था फलन के दो उदाहरण बताना है। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी अवस्था फलन के दो उदाहरण होते हैं। इसके बाद में देखिए क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम बताना है। तो इस प्रकार F है जो ग्रेटर देन होगा 0 से, और 0 है जो सोडियम होगा वो भी लेस देन होगा 0 से। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आप देख सकते हो, निम्नलिखित तत्वों को नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अथवा भी दिया हुआ है, तो इसे भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाएं, यानी कि रिवीजन करके जाएं। इन्हें सॉल्व करके देखिए, ताकि कोई भी दे दिया जाए तो आप पर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां दिया हुआ है, 2 अंक का क्वेश्चन है।
ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, आप फोटॉन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या के बाद जीमैन प्रभाव क्या है, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। शिवलाल की गाइड उठाइए, उसमें से पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें सही क्वेश्चन दिए जाते हैं। या फिर यदि आपके पास जो भी हो उसमें से ध्यान से देख लीजिए। 7वां 8वां इसके बाद 9वां होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए मतलब एस पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक देखिए 9वां हो चुका है। 10वां देख लीजिए, 10वें में दिया गया है। देखिए यहाँ पर 10वें में दिया गया है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों होते हैं बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, इसे भी आपको पढ़ लेना है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं 11वां क्वेश्चन हो चुका था। 12वां देख लीजिए, इसे भी अच्छे से सॉल्व कीजिए, यानी कि याद करके देखना है और इन्हें बिना देखें आपको लिखना है। सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा प्रश्न क्रमांक 13 में दी गई है, तो इसे अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद करके जाना है और एक बार लिख कर देख लेना है। अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से रिविजन करके जाइए। यहाँ पर देख सकते हो आप बाउ का नियम पूछा गया है, पाउली का अपवर्जन का नियम पूछा गया है। ठीक है, तो आप एक बार अपना सिलेबस जरूर देख लीजिए कि अर्धवार्षिक में कहाँ तक आपका पेपर आना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप सिलेबस देखिए, फिर इस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, इस पेपर की तैयारी की है, उसका अच्छे से रिवीजन करके जाए, क्योंकि उसमें से जो भी आए तो आप अच्छे से करके आओ। और उसमें से इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हों आपके लिए कुछ ही न्यू होंगे, बाकी तो आप लोग याद कर चुके होंगे, तो उसका रिवीजन हो जाएगा और जो न्यू क्वेश्चन है उन्हें एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है, और विकल्प अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि विकल्प ही फंसाते हैं। आप क्वेश्चन तो कर लेते हो लेकिन विकल्प फंसा देते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेते जाइए वीडियो को रोक रोक कर, या फिर आप नोट करते जाइए, टिक लगाते जाइए। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। और एक पेपर वायरल था यूट्यूब पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो भी आप देख सकते हो। अब आप फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।